Hello, all my dear UGC NET aspirants. So today I know it's 26 and tomorrow that is 27 January आपका लास्ट जो UGC NET का पेपर है वो है, उसमें लो सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है. सो आई एम जस्ट टेकिंग योर 2 minutes टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग की जो चीज़ें आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कल आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है. सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 PM से लेके 6 PM. तो सो जो इंस्ट्रक्शंस में है उस हिसाब से आप टाइम पे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाना. अपार्ट फ्रॉम दैट I am telling the things which you can carry with yourself when you are going to appear for the exam. इसमें सबसे पहले ये है कि जो विदाउट सेइंग आपका एडमिट कार्ड प्रॉपरली प्रिंटेड आपके पास होना चाहिए. एडमिट कार्ड के साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अंडरटेकिंग. आपके एडमिट कार्ड के नीचे एक सेल्फ अंडरटेकिंग रहती है और उसमें 3 ऑप्शन आते हैं. एक आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन आता है, एक आपकी फोटो का ऑप्शन आता है कि यू नीड टू पुट योर फोटो ऑन दैट सेल्फ डिक्लेरेशन, एंड वो फोटो वही होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लगाई है. अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड ऑप्शन इज ऑफ सिग्नेचर. एंड ध्यान में रखने की बात यह है कि जो सिग्नेचर का ऑप्शन होता है वहां पे लिखा होता है इट इज टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वेलिजेटर. ठीक है. सो दो चीज, आपकी फोटो और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप पहले से ही लगा सकते हो, जबकि सिग्नेचर जो है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में उनके सामने करना होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू कैरी अ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल. और ध्यान रखना एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन आप पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट लेके जाना. इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है, कई बार क्या होता है जैसे आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो और स्क्रीन के सामने देखते देखते कई बार आपका माइंड एकदम से मतलब पूरा एग्जॉस्ट टाइप हो जाता है ना. सो इन दोज केसेस जब आप स्लाइटली 30 सेकेंड्स का एक छोटा सा ब्रेक लेके पानी पीते हो तो आप फिर से पूरा रीजनरेट हो जाते हो ना. सो मोस्टली एग्जामिनेशन सेंटर में वाटर की फैसिलिटी होती है, बट स्टिल आप अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू कैरी ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन. वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब वो अंदर का उसका दिखता है, ट्रांसपेरेंट है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी 2 फोटो एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटो टू बी पेस्टेड ऑन दी अटेंडेंस शीट. ठीक है. सो आप साथ में 2 फोटो ले जाना. ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल हो गई, आपका ट्रांसपेरेंट पेन हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गई. सेल्फ डिक्लेरेशन का जो अंडरटेकिंग है उसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आपका फोटो पहले से आप स्टिक करके लेके चले जाना. अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिफॉर्म के इंस्ट्रक्शंस में एक सिर्फ इंपॉर्टेंट बात है, वो इतनी सी है कि आप है ना एक तो वॉच और ये सब कैरी मत करना. एंड आपकी जो अगर विंटर के हिसाब से आप ड्रेस पहन के जा रहे हो तो उसमें बहुत बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, है ना. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मैंने खुद एग्जामिनेशन सेंटर्स में देखा है पहले कि जब आप ऐसा कोई जैकेट पहनोगे उसमें बहुत बड़े बटन है, गोल गोल बड़े बड़े, तो वो वाला उस टाइप का अलाउड नहीं होता. सो सिंपल पहन के जाना. टेकिंग इन टू कंसिडरेशन दी विंटर सीजन यू आर अलाउड टू वियर दी शूज. ओके, यू आर अलाउड टू वियर दी शूज, बट एकदम फैंसी बड़े ऐसे वैसे वाले शूज नहीं, सिंपल शूज पहन के जाना, है ना. सो एंड लेदर वाली चीजों को आई गेस अलाउड नहीं है, तो बेल्ट और ये सब भी मत पहन के जाना. सो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है. अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम के अटेम्प्ट करते टाइम की मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको. सबसे पहले एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम पेपर 2 को पहले करना, बिकॉज पेपर 2 आप बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो और पेपर 2 लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाता है. अगर कोई मान लो पेपर 1 में लग जाए, DI में लग जाए या कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन में लग जाए तो वो सही तो हो जाएगा, बट वो टाइम कितना ले उसका कई बार नहीं आइडिया लगता है. सो बेटर पहले जो इजी वाले लो पोर्शन के क्वेश्चंस है आप उनको अच्छे से सारे अटेम्प्ट कर लो. नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए पूरे सारे अटेम्प्ट करके आना, छोड़ के कुछ भी मत आना. ठीक है. उसके बाद में यू स्विच टू पेपर 1. पेपर 1 अटेम्प्ट करते टाइम पे एक चीज इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि एक बार अगर आप स्पेसिफिकली DI में चले गए, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में चले गए, तो पेशेंस लूज मत करना, क्योंकि DI की जो कैलकुलेशंस आती है वो थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन आती है UGC नेट में. सो अगर मान लो आपने कैलकुलेशन चालू कर दी, मल्टीप्लाई किया, ये किया, डिवाइड किया, फिर थोड़ा सा रुक गया, आंसर नहीं आ रहा, एंड देन यू लेफ्ट इट आफ्टर 6 मिनट, आफ्टर 5 मिनट यू लेफ्ट द क्वेश्चन, उससे आपका डबल लॉस हो गया. आपने 5-6 मिनट भी दे दिए, आपका क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ. ठीक है. इसलिए एक बार DI में अगर घुस जाओ तो उसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करना उसको. मेजरली बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर DI को करते हैं, फिर वो एकदम से पेशेंस लूज करने लग जाते हैं कि यार मेरा इधर का पोर्शन रह गया, मैंने ये नहीं किया, और फिर वो उसको लेफ्ट कर देते हैं. एंड DI ध्यान रखना पेपर 1 में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा.
DI रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग, ये ऐसी चीजें हैं जिसके अभी तक मैंने जितने भी लोग देखे जिनके DI रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग अच्छी अच्छी ठीक सही हो जाती है, 15 में से अगर 13-14 क्वेश्चन बनते हैं तो उनके 30 से नीचे कभी नहीं आते। सो इस चीज को आप कोशिश करना अच्छे से अटेंड करो एंड कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना, टेक इट एज पार्ट ऑफ योर लाइफ कि ठीक है कल एग्जाम देके आना है एंड गिव इट विथ ऑल एंथुजियाज्म। आपने मेहनत की, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। गुड बाय, टेक केयर।